तो बच्चों अब हम कर रहे हैं पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन के, चैप्टर इंट्रोडक्शन के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज। तो पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट होती है, सही है। अकाउंटिंग क्वेश्चन भी हमारे। सेकंड है दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज, तो लोन आपकी लायबिलिटी है, मशीनरी, ऑनर्स कैपिटल, नोट रिसीवेबल, तीनों में से कोई लायबिलिटी नहीं। मशीनरी आपकी एसेट्स होती है, ऑनर्स कैपिटल आपकी ऑनर्स इक्विटी है, नोट रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट। उसके बाद लोन आपकी क्या होती है, लायबिलिटी है। नेक्स्ट है परचेज आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो बढ़ते आगे। इट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। क्या चीज है, लोन। लोन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। फिर हम नंबर 3 पे थे, सॉरी। परचेज आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल। क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। जैसे मर्चेंडाइज खरीदी किसके लिए, रीसेल पर्पस के लिए, क्या कहेंगे उसे हम, परचेजेस कहेंगे। इट इज नॉट एन एसेट्स। कैश एसेट्स है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट्स है। अनअर्न्ड कमीशन आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। अनअर्न्ड कमीशन आपके एसेट्स नहीं है। फिर विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट। तो एडवांस पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड रेंट, ठीक है। ग्रॉस सेल इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली हैज क्रेडिट बैलेंस। तो कैश, परचेज, इंश्योरेंस एक्सपेंस, तीनों का डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज डिस्काउंट जो आपका कॉन्ट्रा एक्सपेंस है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस एंडिंग क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नंबर 9, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट क्या होता है आपका, कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट। 2010 पे आते हैं। सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय सेल ऑफ मर्चेंडाइज। सेल वर्ड किसके लिए होता है, सेल मर्चेंडाइज के लिए। परचेज वर्ड किसके लिए होता है, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। अलाउंस प्रोडक्शन अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट। अलाउंस प्रोडक्शन क्या होता है आपका, कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट। अलाउंस ऑफ बैड डेट और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों आपके क्या होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट्स। एमसीक्यूज पे आते हैं। दिस अकाउंट इज नॉर्मली डेबिट बैलेंस। भाई सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, अकाउंटेबल क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। सेल रिटर्न आपका क्या होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ये क्या होता है, डेबिट होता है। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में सही स्टेटमेंट कौन सी है। प्रॉफिट इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी, प्रॉफिट से क्या होता है, ऑनर्स इक्विटी बढ़ती है। प्रॉफिट डिक्रीज ऑनर्स इक्विटी इनकरेक्ट। प्रॉफिट डिक्रीज लायबिलिटी, प्रॉफिट का लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। प्रॉफिट डिक्रीज एसेट, जी नहीं, प्रॉफिट एसेट भी आपका बढ़ता है, कम नहीं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आता है नंबर 5, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज इनकम रिसीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालते हो क्या कहते हैं हम उसको, ड्राइंग कहते हैं। नंबर 7, इट इज ऑलवेज यूज वाइल डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट, पेन स्लिप कहलाती है। वैसे बैंक रिकंसिलिएशन का एमसीक्यू से मैंने गलती से लिख दिया, ऐसे डिलीट कर। 7 के बाद फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, सही स्टेटमेंट है। एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी करेक्ट है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी करेक्ट है।
बट एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये गलत स्टेटमेंट, क्योंकि एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल हो सकता है, एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल नहीं हो सकता। इट इज नॉट एन एसेट्स, बाकी तीनों तो एसेट्स हैं, अनअर्न्ड आपका एसेट्स नहीं होता, लाइबिलिटी होती। इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। मशीनरी एसेट्स है, सेल आपका जो है रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट्स है, नोट पेबल आपका लाइबिलिटी। दिस इज द सेट ऑफ करंट एसेट। कैश प्लस बैंक आपका क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। 11 रेगुलर पे आते हैं। अ ट्रांजैक्शन of cash deposit into bank will have this effect on accounting: positive, negative, on positive, nil, negative, none of this. तो कैश बैंक में डिपॉजिट करो, उसका इफेक्ट क्या आता है, nil आता है। ठीक है ना, तो कैश डिपॉजिट टू बैंक, उसका अकाउंटिंग विजन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट कम हो जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सही, द टर्म रेवेन्यू इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज। टर्म रेवेन्यू इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज, ये रेवेन्यू कहलाता है। 11 प्राइवेट पे आते हैं। The owner's equity in the business arises from these two sources: net profit and additional investment। इन दोनों से आपकी ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, बढ़ती है। इससे नेट प्रॉफिट से और एडिशनल इन्वेस्टमेंट से। दिस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, बाकी तीनों के आपके डेबिट बैलेंस होते हैं। सेल डिस्काउंट भी डेबिट होता है, और सप्लाईज भी डेबिट होता है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी डेबिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सेल ज्यादा और कॉस्ट कम हो, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर 4, बैड डेट एक्सपेंस आर। कौन सा एक्सपेंस होता है, बैड डेट सेलिंग एक्सपेंस होता है। ठीक है, बेचने का खर्चा होता है ना, शायद पैसा आपको ना मिले, अभी सोचते, ये बैड डेट्स होता है। डेप्शन एक्सपेंस इंक्लूड नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्शन एक्सपेंस कौन सा होता है आपका, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अकाउंटिंग साइकिल सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, यानी पूरे अकाउंटिंग के साल में, ईयर में पूरा जो सीक्वेंस चलती है उसे अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज जीरो, इट इंप्लाइज द नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाए, अगर जीरो हो तो नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट इज, क्या होता है परचेज अकाउंट, एक्सपेंस होता है। फिर आते हैं 12 प्राइवेट पे। दिस इज करेक्ट, अलाउंस फॉर बैड डेट इज एन एसेट्स अकाउंट। अलाउंस फॉर बैड डेट काउंटर एसेट्स होता है, एसेट्स नहीं होता। कौन सा एसेट होता है अलाउंस फॉर बैड डेट, काउंटर एसेट्स होता है। एक्रूड इनकम इज एन एसेट्स, जी हाँ, एक्रूड इनकम क्योंकि रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल एसेट्स होता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, प्रीपेड रेंट इज एन एक्सपेंस, नहीं, प्रीपेड एसेट्स होता है। अच्छा, एक्रूड इनकम इज अ लायबिलिटी, नहीं, तो एक्रूड इनकम क्या होता है, एसेट होता है। नंबर 2, इनकम एंड बट नॉट रिसीव्ड इज नोन एज, इनकम कमा ली लेकिन अब तक मिली नहीं, अनंत क्या लाएगी, सॉरी, रिसीवल क्या लाएगी, एडवांस रिसीव अनंत होती है। इनकम एंड बट नॉट रिसीव तो रिसीवल होगा ना, रिसीवल एसेट्स होता है। नेक्स्ट है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट। कौन सा कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा एसेट्स होता है अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों आपकी कॉन्ट्रा एसेट्स होता है। दीज बेस्ट डिस्क्राइब एसेट्स, कैश, प्रीपेड, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तीनों में क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है, जो पहला है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका एसेट नहीं होता, लायबिलिटी होता है। दूसरा अनंत भी आपकी लायबिलिटी नहीं होती। तीसरा तीनों ही एसेट, चौथा नॉन ऑफ दीज।
ठीक है, फिर है द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल, क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आइडेंटिफाई करेक्ट फिगर, तो चौथी आपकी करेक्ट फिगर है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है ना, तो 4 लाख प्लस 2 लाख 6.5 लाख हो रहा है पहले का, और एसेट बन रहा है 7.5 लाख। 670 एसेट्स है, 270 प्लस 1 लाख कितना जगह 370, ये भी बराबर नहीं आ रहा। सी 70 प्लस 2 लाख 270 बन रहा है, यहाँ 3 लाख बन रहा है। ये 4 लाख है, 3 लाख 10 प्लस 90 4 लाख बनेगा, एसेट भी 4 लाख की आ रहा है। तो 4 6 पॉइंट क्या नाम है, 6 MCQs का 4 पॉइंट आपका करेक्ट है। नंबर 7, अनअर्न्ड इनकम इज लायबिलिटी। अनअर्न्ड क्या होती है आपकी? लायबिलिटी होती है। सेल्फ रेगुलर, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू ओनर्स इक्विटी, कैपिटल अकाउंट, फिर ट्रांसफर होता है नेट प्रॉफिट। सही है। नॉर्मली दिस इज अ डेबिट बैलेंस। लोन टू अली, अली को कर्जा दिया, उससे पैसे लेने हैं, तो रिसीवल रिसीवल आपका क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट्स है ना रिसीवल, क्या होगा? डेबिट होगा। नेक्स्ट है परचेज इज नॉर्मली परचेज, दिस इज नॉमिनल अकाउंट क्लोज एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो एक्सपेंस रेवेन्यू आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, साल के एंड में क्लोज होते हैं। दिस इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। भाई जनरल जनरल आपकी ओरिजिनल एंट्री होती है, कैश रिसिप्ट परचेज वाला सब आपकी ओरिजिनल एंट्री है। सब्सिडी लेजर आपकी ओरिजिनल एंट्री नहीं होती। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी आर सच ऑब्लिगेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटी आपको 1 साल के अंदर पे कब पे करनी होती है? 1 साल में करंट लायबिलिटी पे करनी होती है। इफ द ग्रॉस प्रॉफिट is 5,000 and the net profit 25% of the gross profit, then the operating expenses, तो 5,000 का 25% कितना आएगा? 1250। और खर्चा कितना होगा? कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट बना 1250, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बने 3750। नंबर 7, ऑनर्स इक्विटी इज इंक्रीज बाय, किससे इंक्रीज होती है ऑनर्स इक्विटी? नेट इनकम से। नेक्स्ट, दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स आर नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। रेवेन्यू लायबिलिटी ऑनर्स इक्विटी का क्रेडिट होता है और एसेट और एक्सपेंस का डेबिट। सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ जाता है? सेल आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका? सेल्स आ जाएगा। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सेल। 13 प्राइवेट पे आता है। दीज अकाउंट नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट सेल रिटर्न। तीनों का क्रेडिट होता है, पेबल भी क्रेडिट होता है, बैंक लोन भी क्रेडिट है, सेल्स भी क्रेडिट है, लेकिन सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट इज एस्टिमेट टू बी अनकलेक्टेबल। रिसीवेबल का वो पार्ट जो शायद हमें अंदाजा होता है ना मिले, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, इक्वेशन है हमारी। The total liability of a business are rupees 50,000, which is 2/3 of the total assets. Then the total assets will be, total liability कितनी है? 50, जो कि 2/3 of assets है। उसके भाई लायबिलिटी 50,000 है, जो कि 2/3 ऑफ एसेट्स। तो एक अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 करो तो 50 आता है। तो 50 को मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2 कर दें तो 1 लाख की आपका क्या आ जाएगा? एसेट्स आ जाएगा। सॉरी, 75,000 का आपका एसेट्स आता है। 50 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 75,000। एसेट बनेगा 75,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड बट not yet received is called
इंटरेस्ट कमा लिया, अब तक मिला नहीं, क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम बोलूं या रिसीवेबल बोलूं? ठीक है, एक ही बात। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉन्ट्रा एसेट्स आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किस चीज को? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंस होता है। द डिस्काउंट गिवन ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी जल्दी पेमेंट के लिए आप जो डिस्काउंट देते हो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। दिस इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। भाई बैंक लोन आपकी क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इन चारों में से सैलरी पेबल शॉर्ट टर्म होती है, रेंट पेबल शॉर्ट टर्म है, अकाउंट पेबल शॉर्ट टर्म। लेकिन बैंक लोन आपकी क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। प्रीपेमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड आइदर एज एन एसेट और एक्सपेंस, यानी प्रीपेड आप या तो प्रीपेड के नाम से लिखते हैं या फिर एक्सपेंस के नाम से लिख सकते हैं। द ऑनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी ऑनर कितने का मालिक है बिजनेस? ऑनर्स इक्विटी का मालिक है। दिस इज अ नॉन करंट एसेट्स, तो मर्चेंडाइज सप्लाईज प्रीपेड तीनों के आपके करंट एसेट, बट फिक्सचर या फर्नीचर आपके क्या होते हैं? फिक्स एसेट। मर्चेंडाइज सप्लाईज प्रीपेड क्या होते हैं? करंट एसेट्स। फिक्सचर क्या होते हैं? आपके फिक्स एसेट होते हैं। ऑल द अकाउंट्स हैव नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट सेल रिटर्न अलाउंस का डेबिट बैलेंस होता है, बाकी सबका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ऑनर्स इक्विटी। लॉस ऑनर्स इक्विटी कम हो जाती है, एडिशन वैसे बढ़ जाती है, ड्राइंग से इक्विटी कम हो जाती है, और लास्ट है आपका रिडम्पशन ऑन लोन, यानी लोन आप उतार रहे होते तो उससे ऑनर्स इक्विटी का कोई ताल्लुक नहीं। 14 प्राइवेट पे आते हैं। इन केस ऑफ लॉस रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट। लॉस में क्या होगा? आपका रेवेन्यू कम होगा कॉस्ट से, कॉस्ट ज्यादा होगी, आपका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्री पेमेंट एंड इनिशियल रिकॉर्डेड एज, रिपीट हुआ ये एसेट और एक्सपेंस दोनों में से एक होता है। अलाउंस ऑफ एडेड अकाउंट क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट्स होता है। अलाउंस ऑफ एडेड क्या होता है आपका? कॉन्ट्रा एसेट्स। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, ये भी दोनों रिपीट हुए। नंबर 5 पे आता है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल क्या कहलाएगा? लायबिलिटी, ये भी रिपीट हुआ है। द टोटल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस 60,000 which are 1/3 of total assets। ठीक है, अब इस तरह का देखो सेम आया लेकिन वैल्यू चेंज। तो लायबिलिटी कितनी? 60,000 जो कि 1/3 किसका? एसेट्स का। तो 60,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180,000 आपकी टोटल एसेट्स। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द ओनर्स इक्विटी। प्रॉफिट्स बढ़ती है, इक्विटी एडिशन से बढ़ती है, ड्राइंग से कम होती है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आपके ओनर्स इक्विटी पे कोई फर्क नहीं आता। द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज कैपिटल, ये भी रिपीट हो रहा है, ओनर्स इक्विटी है कैपिटल, सॉरी। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स यानी उधार वालों के लायबिलिटी कहलाता है। ऑनर क्लेम ओनर्स इक्विटी और क्रेडिटर क्लेम लायबिलिटी कहलाता है। 14 रेगुलर पे आता है, इट इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जनरल आपकी प्राइम एंट्री होती है, कैश बुक प्राइम एंट्री है, पेटी कैश बुक प्राइम एंट्री, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन आपकी प्राइम एंट्री नहीं होती। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ ओनर्स ओन टू द एंटिटी, कैपिटल कहलाता है। एक्रूड इनकम क्या होता है? एसेट्स होता है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एसेट प्लस ओनर्स इक्विटी गलत, एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी माइनस लायबिलिटी ये भी गलत, क्योंकि प्लस होता है लायबिलिटी ओनर्स, एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी ये भी गलत है। फिर एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, ये सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, सेल
कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज। उसके बाद क्या नेक्स्ट, इफ द कंपनीज पॉलिसी to record advance payment as an asset payment for the insurance premium will be recorded as prepaid insurance. The company policy to record advance payment as an asset in advance अगर आप ऐसे लिखेंगे तो क्या कहलाएगा आपको, ये कभी कंपनी एक्सपेंस भी लिखती है ना, ये कहलाता है आपका प्रीपेड। ठीक है जी, क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। नंबर 7, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, प्रॉफिट इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी, सही स्टेटमेंट है। दिस इज नॉर्मली हैज अ डेबिट बैलेंस, सप्लाईज का डेबिट बैलेंस होता है। If the seller reduce the price of goods after shipment because of the goods supplied have some defects, this reduction in the price is called sale return allowance account. Defective goods के लिए हमेशा क्या लिखते हैं आप, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न लिखते हैं। अकाउंट पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल आर करंट लायबिलिटी। प्रीपेमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट और एक्सपेंस। रिपीट हुआ ये, प्रीपेड हमेशा तो एसेट या तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। Advertisement paid in advance is debit to the account for prepaid advertising. Allowance of added क्या होता है आपका, contra assets होता है, ये भी रिपीट हुआ है। Contra entries are recorded in MCQ, नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये कैश बुक MCQ है। This is a merchandising business, कौन सा, मेडिकल स्टोर आपका मर्चेंडाइजर, मोटर वर्कशॉप विद रिपेयर सर्विस बिजनेस है, स्टेट एजेंसी सर्विस है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर सर्विस है, मेडिकल स्टोर आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, गुड्स खरीदी बेची जाती है, दवाइयां खरीदी बेची जाती है, अद्वियात आप खरीदते बेचते हैं। दिस इज नॉट एन एसेट्स, अनअर्न्ड कमीशन आपकी लायबिलिटी है, बाकी तीनों एसेट्स हैं। नॉर्मली दिस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। लोन टू एम्प्लॉयज, अहमद को लोन दिया है, तो लोन टू अहमद, सॉरी अहमद को कर्जा दिया है, उससे पैसे लेने, रिसीवेबल, रिसीवेबल आपका एसेट होता है, ये भी रिपीटेड है। नंबर 6, कैपिटल प्लस लायबिलिटी माइनस एसेट्स, यानी एसेट बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी कैपिटल प्लस करो और एसेट को माइनस करो तो आंसर आएगा 0। Assets are equal to the sum of liability plus what, owners equity. The right of outsider of an asset of a business is called liability. Repeat हुआ MCQZ वाला। Unearned revenue भी क्या होता है, आपकी लायबिलिटी होती है। 2016 पे आते हैं। The owner's claim to the business assets of the business is called owners equity. Owner claim क्या कहलाता है आपका, owners equity, ये भी रिपीट हुआ है। A business that purchases and sell goods is called trading business कहलाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बनाने का, सर्विस बिजनेस सर्विस देने का, और ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं मर्चेंडाइज की खरीदो फरोख्त। ठीक है, परचेज और सेल आपका क्या कहलाता है, मर्चेंडाइजिंग। नेक्स्ट उसके बाद, दीज अकाउंट्स नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होता है, बाकी तीनों ही क्रेडिट है। बैंक लोन भी क्रेडिट होता है, सेल्स भी क्रेडिट होता है, अकाउंट पेबल भी क्रेडिट होता है। दिस इज नॉन करंट एसेट। इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट है, बाकी तीनों आपके करंट एसेट्स। इन्वेंटरी, सप्लाईज, रिसीवेबल, तीनों क्या करंट एसेट्स, इक्विपमेंट फिक्स एसेट। अमाउंट पेड फॉर सर्विसेज फॉर ऑनर्स कार विल बी रिकॉर्डेड एज ड्राइंग। ठीक है, कोई भी घरेलू खर्चा करो ऑफिस के पैसे, क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल क्या कहलाती है, लायबिलिटी। नेक्स्ट, रेवेन्यू ऑफ बिजनेस इज 50,000 while net loss is 15,000, then expenses are कितना आ जाएंगे भाई, रेवेन्यू कम होता है किसमें, जब लॉस होगा। तो रेवेन्यू हुआ 60, नुकसान हुआ था 15, 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 75। तो रियल लॉस आपका कितना बन रहा है, 75 का आपका खर्चा हुआ, जिसकी वजह से आपने कमाए थे 60, तो 15 का नुकसान। ऑल कैश रिसीव्ड पेमेंट, एक मिनट रुको, इसका नहीं, ये कैश बुक एमसीक्यूज है, इसको यहाँ से हटा दूं मैं। काउंटर एंट्री, ये भी कैश बुक है, ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम मिनिस्टर जनरल जनरल कहलाती है। सही, फिर ओवरड्राफ्ट इन द बैंक स्टेटमेंट,
एंडिंग स्टॉक इज कॉल्ड एसेट्स। एंडिंग इन्वेंटरी क्या कहलाती है? आपकी एसेट्स कहलाती है। फिर अगला बैलेंस शीट का एमसीक्यूज है, नहीं आया ना। ऑन विल बी क्रेडिट टू, अच्छा जी। नेक्स्ट है दिस अकाउंट विल बी क्रेडिट इफ मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या क्रेडिट होगा भाई? कैपिटल क्रेडिट होता है। चलो ठीक है, एमसीक्यू थे। नेक्स्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन का है इफ टोटल एसेट्स आर 3000 लायबिलिटी 20% ऑफ एसेट्स देन कैपिटल इज। तो भाई 50,000 का 20% कितना बनेगा? 10,000। लायबिलिटी बनेगी 10 और 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 40। कैपिटल कितना हो जाएगा? 40। नेक्स्ट अनअर्न्ड इनकम इज अ लायबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। फिर 12 द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मींस क्या होता है? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगी आपकी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज ये आपका इसका नहीं है एमसीक्यूज, यहाँ से रिमूव करूं मैं से। 17 पे आते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज का नहीं है एमसीक्यूज, क्रेडिट नोट भी इसका नहीं है। द अकाउंट इज यूजुअली हैज अ डेबिट बैलेंस। किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है? परचेज का। तो परचेज आपका क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है परचे कमीशन रिसीव बट नॉट येट अर्न। क्या होगा? कमीशन कमा लिया, अब तक मिला नहीं, क्या कहलाएगा? एसेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट एन अकाउंट अकाउंटिंग बुक फॉर, ये भी पेटी कैश का एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है ऑल आर एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट सप्लाईज। सप्लाईज आपकी करंट एसेट होती है, बिल्डिंग व्हीकल इक्विपमेंट सब आपकी फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है जनरल एंट्री का एमसीक्यूज है। ये ट्रायल बैलेंस का एमसीक्यूज है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्या होता है? काउंटर एसेट्स होता है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन होती है, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर इक्वल, तो प्रॉफिट आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपकी? करंट लायबिलिटी। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू क्या होगा? लॉस आएगा। खर्चा ज्यादा हो, कमाई कम हो, तो क्या हो जाएगा आपको? लॉस। इफ टोटल एसेट्स आर 150,000 in which 1/3 are liability then capital is 30,000। नहीं, कैपिटल 30,000 होगा नहीं। एसेट 1.5 लाख है, लाइबिलिटी 1/3 है। 1.5 लाख का 1/3 बना 50 है ना जी। तो 1 लाख की आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी। मर्चेंडाइज विड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। दिस वन इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो भाई सेल जर्नल, परचेज जर्नल, कैश बुक आपकी ओरिजिनल एंट्री कहलाती है, जबकि ट्रायल बैलेंस आपकी ओरिजिनल एंट्री नहीं कहलाती। इन सोल ट्रेडर बिजनेस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। This account will be credited for recording advance collection of rent। तो एडवांस कलेक्ट करोगे तो कहलाएगा अनअर्न्ड रेंट कहलाएगा। रिसीव इन एडवांस नोन एज अनअर्न्ड रेंट। तो एडवांस कलेक्शन आपने एडवांस कलेक्ट किया, क्या कहेंगे उसे आप? अनअर्न्ड रेंट। नेक्स्ट रेंट रिसीवेबल क्या होता है आपका? एसेट्स होता है। लास्ट ईयर पे आते हैं 18। अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज, अकाउंटिंग साइकिल को पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर कहते हैं। If gross profit is 80,000 which is 20% of sales then the amount of sale is for 80,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला सवाल हम बाद में देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में। दिस इज शोन एज अ नॉन करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट। मशीनरी आपकी नॉन करंट एसेट्स होती है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड। कौन से क्लोज होते हैं अकाउंट? एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन का एमसीक्यूज है, नहीं करेंगे इसको हम।
फिर मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल्स चैनल का भी स्पेशल में पढ़ेंगे। नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट आता है हमारा।